हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट वीडियो में हमने आपके षष्ठ यानी 6 पार्ट का श्लोकों को पढ़कर समझा और शब्दार्थों के बारे में भी मैंने आपको बताया। आज हम इस सेकंड वीडियो में आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के 6 पार्ट के प्रश्न अभ्यास करवाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में। पहला प्रश्न देखिए आप कि सर्वनाम श्लोकान स्वरम गायत। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में श्लोक दे रखे हैं, आपको स्वर के साथ उनका गायन करना है। ओके स्टूडेंट, दूसरा प्रश्न देखिए। उपयुक्त कथनाम समकक्ष आम। आम का अर्थ होता है संस्कृत में आम होता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है हाँ। अनुयुक्त कथानाम समकक्ष ना इति लिखत। यानी जो वाक्य है सही है उन पर आपको आम लिखना है और जो वाक्य सही नहीं है उन पर आपको ना लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो पहला आपका प्रश्न है प्रातः काले ईश्वरम स्मरते। इसका अर्थ है प्रातः काले ईश्वरम स्मरते, यानी प्रातः काले यानी सुबह हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो इसका क्या होगा? आम, हाँ सही है ये। दूसरा है आपका ख नंबर अनत्रम ब्रूयात। झूठ बोलना, अनत्र का अर्थ होता है झूठ, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए। तो क्या आएगा? न, तो आपको ना करना है। ग नंबर मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मनुष्य को सबकी सेवा करनी चाहिए। तो इसमें आएगा आपका आम। ग नंबर देखिए मित्रेण कलह कृत्वा जना सुखी भवति। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी रह सकता है। मित्रेण कलह कृत्वा जना सुखी भवति, मतलब मित्र के साथ, अपने दोस्त के साथ झगड़ा करके हम जना यानी लोग सुखी रहते हैं न। तो इसका आएगा न। अड़ा स्व कार्यम अध्य कुर्वेत। स्व कार्यम अध्य कुर्वेत, स्व कार्यम अध्य कुर्वेत, कल का कार्य आज कर लेना चाहिए। सत्य है या नहीं? आम, तो इसमें आएगा हाँ। अब देखिए एक पदेन उत्तर, आप इनको ध्यान से देखिए। जब हमने श्लोक पढ़े थे तो मैंने एक्सप्लेन किया था, उसी के आधार पर इसके आपके एक पदेन प्रश्नोत्तर है जो इस प्रकार है। क नंबर क न प्रतीक्षते। क न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? क न प्रतीक्षते, इसका हिंदी में अर्थ होगा कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? मृत्यु। कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? मृत्यु। तो आपका उत्तर इस प्रकार बनेगा मृत्यु न प्रतीक्षते। ओके स्टूडेंट। ख नंबर सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, तो इसका उत्तर है सर्वदा, हमेशा। हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। तो इसका उत्तर बनेगा सत्य सर्वदा व्यवहारे स्यात्। ग नंबर किम ब्रूयात। किम ब्रूयात, क्या नहीं बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? सॉरी, किम ब्रूयात। किम का अर्थ होता है क्या, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? हमें सत्यम बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो इसका उत्तर बनेगा सत्यम ब्रूयात। इसका उत्तर क्या बनेगा? सत्यम ब्रूयात। ओके नेक्स्ट देखिए। घ नंबर केन सह कलम कृत्वा न नर सुखी न भवते। किस, केन यानी किसके। कैन का हिंदी में क्या होगा? किसके साथ कला यानी लड़ाई करके नर सुखी नहीं रहते हैं। किसके साथ झगड़ा करके नर सुखी नहीं रहते हैं। दोबारा समझ लीजिए इसे। केन सह कलम कृत्वा नर सुखी न भवते भवेत, तो किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं रहता है? तो इसका वन-वर्ड आंसर है मित्रेण। तो इसका आप केन की जगह पर आएगा मित्रेण सह कलहम कृत्वा नर सुखी न भवेत, यानी मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं रहता है। अड़ा नंबर, अड़ा है कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति। कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो इसमें दोबारा समझ लीजिए। कह यानी कौन, महारिपु यानी सबसे बड़ा शत्रु, अस्माकम यानी हमारे, शरीर यानी शरीर में, तिष्ठति
तिष्ठति यानी है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? एक एक वर्ड का आप समझ लीजिए। कहा यानी कौन, महारिपु यानी सबसे बड़ा शत्रु, अस्माकम यानी हमारे, शरीरे शरीर में, शरीरे यानी शरीर में, तिष्ठति शरीर में है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्यम। हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्यम। तो आपका उत्तर इस प्रकार बनेगा, कहा की जगह पर कौन की जगह पर आएगा? आलस्यम महारिपु अस्माकम शरीरे तिष्ठति। हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस है। ओके, अब नंबर 4 देखिए आप। नंबर 4 में लिखा है रेखांकित पदानि आदृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित जो पद है उनको समझकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। आपके नीचे जो वाक्य दे रखे हैं का से लेकर अड़ा तक, उन वाक्यों से वो क्या है? वाक्य हैं, उनके आपको प्रश्न बनाना है जो रेखांकित पद है। देखिए का नंबर, मृत्यु न प्रतीक्षते। मृत्यु न प्रतीक्षते, इसका हिंदी अर्थ होगा मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। तो इसका प्रश्न बनेगा कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? तो संस्कृत में इसका प्रश्न बनेगा कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? मृत्यु न प्रतीक्षते यानी कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। तो आपका प्रश्न बनेगा कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। तो हमने जब श्लोक पढ़े थे तो मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। ओके स्टूडेंट। ख नंबर, कलहम कृत्वा नर दुखी भवति। कलहम कृत्वा नर दुखी भवति। कलह का अर्थ, कलहम का अर्थ होता है लड़ाई। लड़ाई करके नर दुखी होता है। लड़ाई करके नर दुखी होता है। तो इसका प्रश्न बनेगा क्या करने से नर दुखी होता है? तो किम, कौन दुखी होता है? किम कृत्वा नर दुखी भवति। किम यानी कौन, किम कृत्वा नर दुखी भवति। ग नंबर, पित्रम कर्मणा सेवेत। पित्रम कर्मणा सेवेत। तो इसका प्रश्न बनेगा कम कर्मणा सेवेत। ग नंबर देखिए, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। तो इसका बनेगा का व्यवहारे, व्यवहारे का श्रेयसी। ओके, अड़ा देखिए, सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विद्यते। ऋजुता का अर्थ होता है सरलता। सर्वदा यानी हमेशा, व्यवहारे यानी व्यवहार में, सरलता विद्यते व्यवहार में हमेशा सरलता होनी चाहिए। तो इसमें आएगा सर्वदा की जगह पर कदा, कब, कब हमारे व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गए आपके ये जो वाक्य थे, उनसे हमने प्रश्नवाचक शब्द लगाकर हमने प्रश्नों का निर्माण कर लिया है। आगे देखिए आप स्टूडेंट, ये जो आपका प्रश्न है 5वें नंबर का, 5वें नंबर का जो प्रश्न है आपका, प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि। प्रश्न मध्य त्रिक्रियापदानि सन्ति तानि प्रयोजयत सार्थक वाक्यानि रचयत। यानी जो क्रियापद दे रखे हैं हमको, उनसे ये जो दे रखे हैं ब्रूयात सेवे स्यात्, पहले जो आपका गोला दिखाई दे रहा है इसमें दे रखे हैं, इनके और इनकी सहायता से हमें वाक्यों का निर्माण करना है। ओके स्टूडेंट, तो ये सेल्फ में करना है। वैसे मैं आपको एक वाक्य बना के बता देती हूँ, जो इस प्रकार आपको बनाना है। सत्यम प्रियम च ब्रूयात। सत्यम प्रियम च ब्रूयात, हमें सत्य प्रिय बोलना चाहिए। ब्रूयात का अर्थ होता है बोलना चाहिए। सत्यम यानी सत्य, प्रियम यानी प्रिय, प्रिय लगने वाला सत्य बोलना चाहिए। तो इसका संस्कृत में वाक्य के सत्य लगने वाला, अच्छा लगने वाला सत्य बोलना चाहिए। तो इसका संस्कृत में वाक्य कैसे बनेगा? सत्यम प्रियम च ब्रूयात। ओके, और दूसरा और देख लीजिए, वाचा गृहम सेवेत। वाचा गृहम सेवेत। इस प्रकार आपको इस सर्कल के आधार पर और जो 3 आपको क्रियापद दे रखे हैं उनके आधार पर आपके वाक्य निर्माण करना है और इनमें लिखना है। आगे देखिए आप 6 नंबर देखिए, मंजूषात। मंजूषात अवयव पदानि चित्वा रिक्तान पूर्यत। आपको इस ब्रैकेट में कुछ अवयव पद दिखाई दे रहे हैं, संस्कृत के अवयव पद दिखाई दे रहे हैं। पहला है आपका तथा, न, कदाचन, सदा, च, अपि।
ये जो आपके अवयव पद दे रखे इनके आधार पर आपको रिक्त स्थान भरना है। पहला देखिए, भक्त ईश्वरम स्मृति। भक्त ईश्वरम स्मृति, भक्त ईश्वर को स्मरण करता है। कब करता है? सदा। तो इसका अवयव इसमें कौन सा आएगा? सदा। तो आपका वाक्य पूरा बनेगा, भक्त सदा ईश्वरम स्मृति। ख नंबर देखिए, असत्यम। असत्यम वक्त्यम। असत्यम वक्त्यम, तो इसमें आएगा न। असत्यम न वक्त्यम, हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। आगे देखिए आप ग नंबर। ग नंबर पर देखिए, प्रियम सत्यम वदेत। प्रियम सत्यम वदेत, तो इसमें आएगा तथा। प्रियम तथा सत्यम वदेत, हमें प्रिय सत्य बोलना चाहिए। घ नंबर, लता मेघा च विद्यालम गच्छत। चा का अर्थ होता है और, तो लता और मेघा विद्यालम गच्छत। लता। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे क्लियर हो गए। लता मेघा च विद्यालम गच्छत, तो इसका बन गया अपि। इसका आड़े का बनेगा अपि कुशली भवान। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न अजत्यत। अब देखिए नंबर 7। नंबर 7 में आपका दे रखा है, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात पदानी च प्रजत वाक्यानि रचत। आपको इस ब्रैकेट में कुछ शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों के आधार पर आपको वाक्य निर्माण करना है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार जैसे आपने ये पिक्चर दिखाई दे रही है, एक बोर्ड है, क्लास चल रही है, इसमें एक बोर्ड है, एक अध्यापक बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं और सभी बच्चे अपनी नोट कॉपी में भी कुछ लिख रहे हैं। उसी के आधार पर कुछ ये शब्द दे रखे हैं आपको, इनके आधार पर आपको वाक्य निर्माण करना है। पहला देखिए आप कि शिक्षक बोर्ड पर लिख रहे हैं, बच्चे अपनी नोट कॉपी में लिख रहे हैं, तो इसका हम पहला वाक्य बनाए। आपको पहले दे रखे जो शब्द दे रखे हैं वो देखिए। लिखती कक्षायाम श्याम पट्ट लिखंती सह यानी वह। पुस्तिकायाम शिक्षका छात्रा उत्तराणी प्रश्नम ते यानी वे सब। अब इनके आधार पर हमको वाक्य निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम वाक्य बनाएंगे, कक्षायाम शिक्षका श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती। पहला वाक्य क्या बनेगा आपका? कक्षायाम शिक्षका श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती। कक्षा में शिक्षक श्याम पट्ट पर प्रश्न लिखते हैं। ओके। दूसरा है आपका, छात्रा पुस्तिकायाम उत्तराणी लिखंती। देखिए पहला वाक्य हमने क्या बनाया कि श्याम पट्ट पर अध्यापक प्रश्न लिखते हैं। दूसरा हमने वाक्य बनाया, छात्राया पुस्तिकायाम उत्तराणी लिखंती, यानी छात्र लिखंती क्यों आया है? क्योंकि ये बहुवचन में और यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बहुवचन में आएगा। छात्रा पुस्तिकायाम उत्तराणी लिखंती, छात्र पुस्तक में उत्तर लिखते हैं। तीसरा है आपका ते यानी वे सब। ते यानी वे सब, श्याम पट्टे उत्तराणी ने लिखंती। ओके। चौथा है आपका सह यानी वह, सह पुस्तिकायाम प्रश्नम न लिखंती। ओके। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट, इसकी वीडियो में से देख के आप पहले चैप्टर को समझेंगे, दूसरी वीडियो से आप प्रश्न अभ्यास करेंगे। आप अपनी संस्कृत की नोट 5 और 6 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट।